हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो यहाँ पर ये पिक अ कार्ड रीडिंग है यस और नो के लिए। तो यहाँ पर मैंने 6 पाइल्स लगाई हुई हैं और इनके ऊपर एक एक ऑब्जेक्ट भी रखें ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो। आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए इन पाइल्स को सेलेक्ट कीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और कमेंट नहीं दिए हैं तो प्लीज़ डू दिस, बिकॉज़ ये इस चैनल को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो क्यों ना एक दूसरे की ग्रोथ में मिलकर साथ निभाएं। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस जर्नी पर हम साथ साथ ही चलेंगे। और ये जर्नी एनलाइटनमेंट की जर्नी है। ये जर्नी एक इल्यूजन से, लाइफ के स्ट्रगल से कैसे निकलना है उसकी जर्नी है। तो आपको किस तरह की रीडिंग्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है मेरे साथ तो आप मुझे मेरे ईमेल पे या नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखेगा। ओके, मैं आपको बाकी डिटेल्स दे दूँगी। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग से। तो ये है फर्स्ट पाइल, दिस क्यूट दक्षिणावर्ती शंख। एंड ये है हमारी सेकंड पाइल, ये ब्लैक कॉडीज़ हैं और ये दुश्मनों को दूर भगाने के लिए इनके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, लोग बताते हैं, मगर यहाँ पर हम किसी अच्छे काम के लिए इसको कर रहे हैं। ये हैं लक्ष्मी शंख, बहुत ही सुंदर लक्ष्मी शंख। ये हैं पूजन में बहुत ही ज़्यादा इनको पवित्र माना जाता है। लघु नारियल, सॉरी भूल ही गई थी मैं, लघु नारियल मेरे माइंड में ही नहीं आ रहा था। ये भी दक्षिणावर्ती शंख का एक छोटा वर्जन है। तो ये छोटा शंख है, ये बड़ा शंख है। दोनों ही पूजन में इस्तेमाल होते हैं। ये हैं पीली कौड़ियाँ, प्रॉस्पेरिटी के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो आप इंट्यूटिवली इन पाइल्स पे ध्यान कीजिए और अपनी पाइल को सेलेक्ट कीजिए। आप एक से ज़्यादा भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अलग अलग आंसर्स के लिए आप अलग अलग पाइल को सेलेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपकी पाइल के साथ। हेलो लवर्स, अगर आपने ये दक्षिणावर्ती शंख को चूज़ किया है या आपने पाइल 1 को चूज़ किया है तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं, देखते हैं। ओके, सबसे पहले आपको अपने मन में अपने क्वेश्चन को सोचना है और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। तो आपके लिए आंसर है यस। अगर आप यस और नो में, और यस कैसे है विद द एम्परर, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हो सकता है बहुत ही इस चीज़ को पाने के लिए कठोर कदम को उठाना पड़े। एम्परर कार्ड है अथॉरिटी का, तो आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना पड़ेगा। आपको अपनी ग्राउंड पर स्टैंड होना पड़ेगा और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गली डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, मगर आपको इस सिचुएशन में एक स्टेप तो, एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप जिस भी क्वेश्चन के लिए इस पाइल को आपने चुना है, जिस भी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं रखते हैं तो आपको लीडरशिप रोल यहाँ पर प्ले करना होगा। एम्परर
ये भी बताता है कि आप कर्तव्यबद्ध हैं, और जैसे एक राजा अपनी प्रजा के लिए या अपने ऊपर निर्भर लोगों के लिए डिसीज़न लेने की क्षमता रखता है, वही राजा होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और उनके हित में निर्णय ले। तो उसी तरह से आपको लोगों के भले के लिए एक कठोर निर्णय भी लेना पड़ सकता है, मगर हाँ, आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए इस फाइल को चुना था, आपका आंसर यस है। मगर आपको किस तरह से बढ़ना है, एक एम्परर की तरह से बढ़ना है, ये ही बताता है ये कार्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। हेलो डियर, इफ़ यू हैव चूजन दिस ब्लैक कॉडीज, तो ये रीडिंग आपकी है, ये पाइल आपकी है। आपने या तो इनको कॉडियों को चूज़ किया होगा या आपने पाइल 2 को चूज़ किया होगा। तो देखते हैं क्या है आपके मैसेजेस में। ओके, इधर है डेथ कार्ड। तो आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए भी हाँ है, क्योंकि डेथ कार्ड नेगेटिव कार्ड पूरी तरह से नहीं कह सकते इस कार्ड को। इवन ये एक लेसन को बताता है, ये बताता है कि आपकी सिचुएशन में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जिस भी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आपने इस फाइल को चुना है, अगर आप किसी चैलेंज को इस समय फेस कर रहे हैं, तो आपको उस में हाँ मिल सकती है अगर आप उस सिचुएशन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करें। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपका पुनर्जन्म है, तो कितनी भी डार्कनेस हो, एक जब लाइट जलती है, एक छोटी सी ही रोशनी क्यों ना हो, वो ही उस हज़ारों लाखों सालों से अंधेरे कमरे में उजाला करने के लिए काफ़ी होती है। तो उसी तरह से आपको परिवर्तन, आपके नए विचारों का परिवर्तन, आपके पुराने विचारों का विनाश, यही ये कार्ड बता रहा है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप जिस भी क्वेश्चन को लेके आप उत्साहित हैं और आपने इस फाइल को चुना है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, पुनर्जन्म, अगर आप अपनी पुरानी सारे ही बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हैं, तो आपका आंसर यस है। ठीक है, मगर अगर आप अंधेरों में, उन निराशाओं के अंधेरों में पड़े रहना मंजूर करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर ना भी हो सकता है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट डेथ कार्ड जो बता रहा है वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे इस सिचुएशन में हाँ कर पानी है। आप जिस भी क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, यस या नो, तो ये मे बी है, एक तरह से आप ये समझिए, ये ना यस है, ये ना नो है, ये मे बी है। अगर आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं तो ये यस हो जाएगा, मगर अगर आप पुरानी चीज़ों को ही पकड़े रहेंगे तो ये नो हो सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सही लग रहा हो, ये रीडिंग आपको पसंद आ रही हो। देखिए, मैंने कार्ड उसी तरह से नरेट करना है जिस तरह से कार्ड्स आते हैं, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Hello dear, if you have chosen this लक्ष्मी शंखा, this beautiful लक्ष्मी शंखा, तो देखते हैं आपके लिए। आप पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और
ओके, जस्टिस। तो आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए इस पाइल को चुना था या इस कार्ड को चुना था, तो आपका आंसर यस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जो कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, ये बताता है संतुलन को, न्याय को, अगर कागजी कार्रवाई है कोई उसको। ऐसा भी हो सकता है आप किसी मुकदमे या न्यायिक, समझेंगे, कोर्ट कचहरी, इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। और आप अपने व्यापार और अपने घर के बीच में संतुलन बनाएंगे। आपके प्रयास अब पूर्ण हैं, ऐसा भी कह सकते हैं इस कार्ड के साथ। सही के सही मार्ग पर चलें और अपने जितने भी कागजी काम हैं उनको सही रखें। और अगर आप कानूनी या न्यायिक किसी भी प्रॉब्लम में ग्रस्त हैं, तो सही मार्ग को अगर आपने चुना है तो डेफिनेटली आपको उसमें बैलेंस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। आप अगर ऐसी किसी भी स्थिति में अटके हुए हैं, तो अगर आप वो इंसान हैं जिसने सही कर्मास किए हैं, अच्छे कर्मास किए हैं, तो आपको ज़रूर बैलेंस मिलेगा। ठीक है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि ये जो न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, ये यही बताता है कि आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो एंड कीप इन टच। थैंक यू। हेलो पाइल 4। तो अगर आपने पाइल 4 को चुना या फिर ये लघु नारियलों को चुना है, देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे नारियल हैं, तो ये पाइल आपकी है। ये आप अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और देखते हैं आपका आंसर क्या है। ओके, टावर। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नो है। सॉरी फॉर दिस। नो क्यों है? क्योंकि ये जो कार्ड है ये अनदेखे परिवर्तन को बताता है, जो अचानक हो जाते हैं हमारी लाइफ में, सडन चेंजेस। ठीक है, और अगर आप पुरानी धारणाओं को लेके बैठे रहते हैं, आप अगर पैसों को लेके या अपनी जॉब करियर को लेके इस कोई क्वेश्चन को पूछ रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें संघर्ष करने पड़ेंगे। अपने पैसों को लेके संघर्ष करने पड़ेंगे, अपने करियर को लेके संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ स्ट्रगल फेस करें। और अगर आप हेल्थ को लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर नो है, सॉरी। और आपको इसमें कैसे काम करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। आपको पेशेंटली इस बुरे समय के साथ निकलना होगा। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का जो भी समस्या है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है डिवाइन पर, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है अपने कर्मों पर। ठीक है, और सिचुएशन संभलेंगी मगर उनमें टाइम लगेगा। तो परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना होगा, ताकि आप इस दौर से पेशेंटली, धीरे धीरे, स्लोली रिकवरी करते हुए निकलें। आई होप आपको ये
रेजोनेट किया हो या आपको कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट अपनी सिचुएशन में इस रीडिंग के ज़रिए ज़रूर मिली होगी। अगर आपको रेजोनेट नहीं किया है तो आप दूसरी पाइल्स को चुन सकते हैं अपने आंसर के लिए, आपको ज़रूर आपके आंसर्स मिलेंगे। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आपको आपके आंसर्स मिले और मैं मिलती हूँ अगली पाइल में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो पाइल 5, अगर आपने इस शंख को, एक लघु शंख को चुना है तो आपके मैसेजेस, या फिर आपने पाइल 5 चुनी है तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। वाओ, आपने जो भी क्वेश्चन चुना है उसका आंसर है यस। अब चीज़ें जो भी हैं आपके फेवर में आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग्य का चक्र सकारात्मक बदलाव लेकर आपकी तरफ आ रहा है। शुभकामनाएं हैं, सफलताएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अगर आप घर या व्यवसाय की बात कर रहे हैं या उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा, आपके हित में समय अब चल पड़ेगा। तो 2021 में आपको सफलता प्राप्त होगी और सिंपली इट्स अ बिग यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Please like, share and subscribe my channel. Hit the bell icon and stay tuned with Rising Vibrations Tarot. Thank you. Hey dear, welcome to your pile. It's pile 6 and it is the last pile. जिन्होंने भी ये पीली कौड़ियों को चुना था तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। देखते हैं, मैसेजेस नहीं, एक ही मैसेज है मगर उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। तो आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है अपने मन में, लंबे गहरा सांस लीजिए और देखते हैं क्या आंसर है। ओके, तो आपने जो भी क्वेश्चन का यस या नो में आंसर सोचा था तो उसका आंसर यस है। ए सिंपली यस। ठीक है, तो लवर्स का कार्ड हमें कहता है प्रेम के बारे में। एक प्रेम जो अनकंडीशनल है, एक प्रेम जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, ना वो स्वार्थ की। एक पवित्र नदी की तरह वो बहता ही जा रहा है। हाँ, उसमें कोई भी मैल, कोई भी गंदगी अगर आती भी है तो नदी कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, वो आगे बहती जाती है। तो एकदम गंगा मैया की तरह पवित्र प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने जो भी क्वेश्चन को चुना है उसमें आपको अपनी चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सही और गलत में निर्णय करें, ये ही आपको गाइडेंस दी जा रही है। कई बार हमारे निर्णय हमें बहुत बड़ी मुसीबत में ले आते हैं। अगर हम सोच समझ के निर्णय नहीं लेते हैं या हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो निर्णय हमें शॉर्ट टर्म पे तो फ़ायदा दिखाते हैं मगर लॉन्ग टर्म पे दिक्कत करते हैं, तो ऐसे निर्णय बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। क्योंकि ऐसे निर्णय हमें थोड़ी सी खुशी देते हैं मगर इन द लॉन्ग रन वो नहीं चल पाते हैं। जैसे कि आपको पता है विश्वामित्र और मेनका की कहानी आपको याद होगी। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे उन्होंने घोर तपस्या की थी और जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो क्या हुआ, इंद्र ने अपने जो सबसे सुंदर अप्सरा थी मेनका, उसको
ऋषि विश्वामित्र के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और ऋषि विश्वामित्र जितने दृढ़ निश्चय से अपनी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपने ध्यान को भग्न बोले जा तो भंग हो गई, क्योंकि मेनका बहुत ही सुंदर थी और अपने कार्य में बिल्कुल दक्ष थी। तो जिस तरह से उनकी इतनी गूढ़ तपस्या का परिफल मेनका के ज़रा सी इंटरवेंशन से खतरे में आ गया और उनको फिर अपनी जर्नी दोबारा वहाँ से ही शुरू करनी पड़ी। तो ये कहानी हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि आपकी लाइफ चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा समझदारी से होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा पंजाबी में भी बोलते हैं कि कच्ची के पीछे पक्की नहीं ढाई जाती, ठीक है ना। तो यानी कि छोटे लालच के लिए बड़ी चीज़ों को दाव पर नहीं लगाया जाता। उसी तरह से आप सोच समझ के निर्णय लें और सही और गलत में सही प्रकार से चूज़ करें। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, इस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, hit the bell icon and stay tuned with Rising Vibrations Tarot. Thank you so much.